अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने वाटर प्रूफ, फ्लेक्सिबल और मैग्नेटिक के बारे में पढ़ा था। आज हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अब आपको पता होना चाहिए कंडक्टर कौन सी चीज़ें होती है और इंसुलेटर कौन सी चीज़ें होती है। इंसुलेटर कौन सी चीज़ें होती है? कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जिनमें से लाइट इजीली गुजर जाती है, वो चीज़ें कंडक्टर कहलाती हैं। वो चीज़ें जिनमें से लाइट गुजर जाती है वो कंडक्टर कहलाती हैं, और वो चीज़ें जिनमें से लाइट नहीं गुजरती वो इंसुलेटर कहलाती हैं। ठीक है। अब कंडक्टर कौन से होते हैं? इंसान। आपने देखा होगा जिन जिन चीज़ों को करंट लगता है, यानी कि जिन जिन चीज़ों से हमें करंट फील होता है, वो इंसुलेटर होते हैं। यानी कि हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हम इंसुलेटर हैं, क्योंकि हमें करंट लगता है ना। इसके अलावा लोहा, जितने भी लोहे की चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम इंसुलेटर हैं। जितनी भी लोहे की चीज़ें हैं वो तमाम क्या हैं? इंसुलेटर हैं, क्योंकि उनमें से भी करंट पास हो जाता है। आप लोहे की आपने देखा होगा स्विच लगाते वक्त जब आप लोहे की तार पे आपका हाथ लग जाता है तो आपको फ़ौरन से करंट लगता है। उस लोहे पहले सबसे पहले उस बोर्ड से करंट लोहे में आया, लोहे से करंट आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, और अगर आपको कोई दूसरा इंसान करंट लगाता है, हाथ लगाता है, तो उसको भी करंट लग जाता है। करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, जिन यानी कि वो चीज़ें जिनमें से करंट इजीली गुजर जाता है वो कंडक्टर कहलाती हैं। ठीक है। और वो चीज़ें जिनमें से करंट नहीं गुजरता वो इंसुलेटर कहलाती हैं। वो चीज़ें जिनमें से करंट नहीं गुजरता वो इंसुलेटर कहलाती हैं। आपने देखा होगा स्विच जितने भी होते हैं, आप किसी भी चीज़ का स्विच ले लो, जब आप बोर्ड में लगाते हो तो वो स्विच जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। वो स्विच क्या होता है? प्लास्टिक का होता है, क्योंकि प्लास्टिक में से करंट नहीं गुजरता। एक लकड़ी में से और एक प्लास्टिक में से, इनमें से करंट नहीं गुजरता। जबकि लोहा जो होता है उसमें से करंट क्या होता है? इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, वो उसमें से गुजर जाता है। लकड़ी लकड़ी का अगर आप इस्तेमाल करोगे, करंट, किसी को करंट लग रहा है उसमें अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल करोगे तो वो तो आपके लिए ठीक है। अगर आप लोहे का इस्तेमाल करते हो तो उससे करंट आपको भी लग सकता है। ठीक है। कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से करंट इजीली गुजर जाता है, और इंसुलेटर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली नहीं गुजरती, वो इंसुलेटर होती है। ठीक है। ये थे आपके पास दो टॉपिक। अब आपके दो क्वेश्चन भी यही हैं। एक है व्हाट इज कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा है व्हाट इज इंसुलेटर। ये दो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या? पहले क्वेश्चन का आंसर है दिस मीन्स हीट कैन ट्रेवल थ्रू इजीली, सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और दूसरा आपके पास है दिस मीन्स बाय डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रेवल थ्रू देम इजीली, सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट है इसका आंसर, और यहाँ पे एंड है, और इसका आंसर कंडक्टर का आंसर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। ये दो आपके पास क्वेश्चन है जो आपने अपने याद करने हैं। और आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको टेस्ट बताया था कि आपने टेस्ट करना है अपना। मैंने दिए थे फर्स्ट 2 पेज दिए थे आई थिंक कि आप लोगों को याद करने के लिए। ठीक है। ये फर्स्ट पेज, और यानी कि मैंने आवर 5 सेंसेस दी थी, और इसके अलावा आइज़ वाला टॉपिक कंप्लीट दिया था। ठीक है। आइज़ वाला टॉपिक जो फर्स्ट इस पेज पे था वो मैंने आउटर पार्ट ऑफ आइस यानी कि वो मैंने कंप्लीट दिया था आपको। ठीक है। अब उसमें से मैंने आपका टेस्ट बनाया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन बॉडी, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू वी सी, और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेयर ग्लैंड। ये 3 क्वेश्चन है आपके, और ये तीनों आपने अपने टेस्ट में करना है। ठीक है। टेस्ट आपका कैसे होगा? आप ये क्वेश्चन ज़बानी लिखोगे और फिर ये टेस्ट आप अपना स्कूल में सबमिट करवा के जाओगे। जैसे होमवर्क सबमिट करवाते थे ना, ऐसे ही ये टेस्ट सबमिट करवा के जाओगे। होमवर्क नहीं है, यही आपका होमवर्क है। ये टेस्ट करोगे और ईमानदारी के साथ करना है सबने अपना टेस्ट। ज़बानी लिखना है, और ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको लिखोगे और आप जब फ्राइडे वाले दिन आओगे तो स्कूल में सबमिट करवाओगे। अब जो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा ना,
नेक्स्ट टेस्ट वो आइज़ का इनर पार्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा एयर वाला टॉपिक कंप्लीट, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। आइज़ वाला टॉपिक कंप्लीट और इनर एयर वाला टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई है? आपका नेक्स्ट टेस्ट यही होगा। अब वाले दोबारा से दिखा देती हूँ मैं क्वेश्चन। ये 3 आपके क्वेश्चन हैं जो आपने अपने टेस्ट में करने हैं और टेस्ट आपने ज़बानी करना, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन आपने अपना टेस्ट सबमिट भी करवाना है। समझ आ गई है? अल्लाह हाफिज़।